दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं संदीप आपके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अर्जुना एजुकेशन में। तो आज जो है हम लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। लॉगरिथम जो कि एक बहुत ही शानदार चैप्टर है आपके एसएससी जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। अरिथमेटिक मैथ्स को अगर हम बात ना करें, और अरिथमेटिक मैथ्स के साथ भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे एनडीए में अरिथमेटिक मैथ्स नहीं आता लेकिन वहाँ पे लॉगरिथम है, ठीक है। एसएससी में अरिथमेटिक मैथ्स आता है लेकिन वहाँ भी लॉगरिथम है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स में लॉगरिथम पूछा जाता है और बच्चे उसके डर से क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट एक्चुअली में पता नहीं होता है, उन्होंने आसान तरीके से पढ़ा नहीं होता है, इसलिए वो डर जाते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस एक सेकंड मैं आपको लेना चाहूँगा। हाँ चलिए ठीक है। तो दोस्तों अब हम करते हैं जरा बात करते हैं लॉगरिथम की। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेज चल रहा है हमारे चैनल पे। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी क्लासेज चल रही है अभी। उसमें एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ट्राइंगल का रेशियोज है, ठीक है। ट्राइंगल के रेशियोज को लिखने का एक तरीका है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हमने P/H परपेंडिकुलर कोई ट्राइंगल है जिसका हमने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट लिखा, उसको साइन थीटा बोल दिया, ठीक है। वहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे देखो कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये हमारे पास P है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, कि हमें अगर इस दोनों साइड का रेशियो चाहिए ना P/H, तो हम इसको लिखते थे साइन थीटा। और अगर हमें यहाँ से एंगल चाहिए होता तो हम क्या करते थे, इसको उधर भेजते थे, यानी कि साइन इनवर्स P/H। ये है आपका 11th क्लास में, 10th में नहीं है। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, ठीक है। और ये यहाँ तक हमारे पास 10th क्लास में है। जैसे ही हम इसको उठा के इधर लाते हैं, इस जो हमारे पास साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, जो भी नाम रखा गया है ABCD, ठीक है, उसको उठा के जैसे हमने इस साइड से इस साइड शिफ्ट करा तो ये हमारा हो जाता है इनवर्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा क्लास 11th में है, ठीक है। वो भी एनडीए में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनडीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनडीए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है। हम बात करेंगे अपना लॉगरिथम का। ठीक है। अब ये लॉगरिथम क्या होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल के रेशियोज को लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं। ऐसे ही जो लॉगरिथम होता है दोस्तों, वो एक्सपोनेंट्स को लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है। एक्सपोनेंट्स को लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है। एक्सपोनेंट बोले तो पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट बोले तो पावर्स को लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है हमारे पास लॉगरिथम। देखो आसान भाषा में समझते हैं जरा। जैसे मान लो हमारे पास a की पावर में है ऐसे लेते हैं, जैसे ये 5 है, ये 25 है और ये है 2, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो पावर है ना, ये जो पावर एक्सपोनेंट दिख रहा है 25 दिख रहा है हमें एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तरीका क्या है कि एक सेकंड जरा, हम आपने यहाँ तो पढ़ा होगा कि अगर हम लॉग लें दोनों साइड, अगर हम एक साइड में कुछ भी करते हैं प्लस या माइनस, तो हमें दोनों साइड में करना पड़ता है। ये इक्वलिटीज का रूल है, ठीक है। जहाँ भी इक्वल हो तो एक साइड हम अगर इसको छेड़ रहे हैं, जितना इसको छेड़ेंगे उतना ही इसे भी छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास 5 की पावर 25 बराबर में 2, ठीक है।
कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे इससे हमें अभी कुछ नहीं लेना। देखो यहाँ पे ये जो पावर में बैठा हुआ है ना, ये आंसर होता है, ये आंसर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको x बना दूँ, इसको x बना दूँ, तो ये जो है ना हमारा, ये यहाँ पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ। चलो ऐसे लिखता हूँ मैं, देखो एक बार ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की पावर 25 बराबर x। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि, क्वेश्चन छोड़ो, हम क्या समझेंगे वो देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के कितने पावर पे आंसर 25 होगा। 5 के कितने पावर पे आंसर 25 होगा, वही पावर निकालना है हमें। कहने का मतलब है, हमसे पूछ रहा है कि 5 की पावर x बराबर 25। ध्यान देखो ध्यान से, ये जो होता है ना पावर में, ये हमारा आंसर होता है। ये वाला बेस इस बेस के पास चले जाएगा, इधर आ जाएगा, बेस में ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, 5 की पावर x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड, तो x बराबर आ गया 2, यानी कि इस 5 की पावर 2 पे हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 5 की पावर 2 पे हमारा आंसर 25 हो जाएगा। यही कहता है हमारा लॉगरिथम, ठीक है। मेरे को बार बार वीडियो चेक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं पढ़ाते रहता हूँ और वीडियो कट गया होता है, फिर सारा टाइम लॉस हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है बात। अगर मैं 5 की पावर 25 बराबर x लिख रहा हूँ, कुछ इसमें लॉगरिथम अप्लाई करके देखते हैं। कुछ हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, बस हम ऐसा समझो कि हमें कुछ नहीं आता लॉग में, हम बस एक कुछ इसको छेड़ रहे हैं, एक तरीके से लॉग के टर्म में इसको छेड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हमने क्या करा, दोनों साइड लॉग ले लिया। अरे लो तो सही, लॉग 5 और 25 बराबर लॉग x, ठीक है। लॉग x, लॉग x, ठीक है। देखो दोस्तों, लॉग का ऐसा नियम होता है, लॉग का ऐसा नियम होता है कि ये जो 25 होता है ना, 25 नहीं, ये जो पावर में होता है यहाँ पे अगर लॉग है और यहाँ पे कुछ पावर है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे पीछे की तरफ। यानी कि ये 25 उठ के यहाँ आ जाएगा और बचेगा लॉग हमारे पास क्या, बताओ, ये 5 बराबर का लॉग x बच गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई में है इधर, अगर मैं इस लॉग को इधर भेजना चाहूँ तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि 25 यहीं रहा, ये log x अपॉन में log 5 आ गया। 25 रखा मैंने। एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर log, ये अभी इसमें सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, अगर ये log x और log 5 है ना, तो नीचे वाला जो होता है ना, ये बेस में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, सुन ध्यान से। तो जैसे मान लो, अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास अगर log ये b है, ठीक है, और ये a है, हम इसको लिख सकते हैं log b अपॉन में log a, और बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास log b और log a है एक, ठीक है। हमने बेस कुछ भी मान लिया और हमने क्या करा, इसको लिख दिया इस तरीके से, log ये 5 और ये x, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर होगा बात। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होता है लॉग की, कि अगर लॉग डिवाइड में हो तो लॉग जो है वो माइनस हो जाता है, लॉग डिवाइड में हो तो लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि लॉग माइनस हो जाता है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाया और यहाँ से हमारा जो, देखो यही तो बन रहा है, ये 25 और ये 5 की पावर x आ रहा है। देखो जरा किधर गया था, ये देखो 25 और 5 की पावर x बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा बन रहा है
सेम कंडीशन है, ऐसे करके आता है ये वाला रूल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग की, ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम लॉग की एक एक करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जरा मैं लिखता हूँ, आप साथ में लिखते जाएंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ये आई थिंक विजिबल नहीं है अच्छे से, मैं ब्लू यूज करूँगा। चलिए पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं हम कि अगर हमारे पास लॉग ए हो और ये भी ए हो तो आंसर हो जाता है 1। ठीक है, अगर हमारे पास log a बेस टू द बेस a, log a टू द बेस a, यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर सेम हो तो हमारा आंसर होता है 1। देखो कैसे, मैंने ही बताया था कि इसको हम ऊपर इसको नीचे लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि इस log a को ऊपर रख सकते हैं और इस log a को नीचे लिख सकते हैं। देखो कट गया ना दोनों, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि log अगर हमारे पास ये वाले लिखते हैं a हो और b हो, यहाँ पे बेस में है a और ये हमारा ऊपर है। ठीक है, b, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, log b टू द बेस a। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि log b अपॉन में log a, इसको ऊपर और इसको नीचे log के साथ में, और बेस हम कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, c मान लो, d मान लो, e मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस ऊपर जो मानेंगे वही नीचे माना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल वीडियो भी चल रहा है मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास। जैसे मान लो इसको बता दो, अब ये तो आप सबको पता होगा कि अगर log a मान लो a है बेस में और ये m इंटू का n है, तो क्या हो जाता है log ये a ये m, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना तो बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई वाला log के साथ में प्लस में आ गया, यानी कि ये m और ये n प्लस में है log a और प्लस में है log a। ठीक है, log a बेस सेम रहेगा, जो बेस यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अगर प्लस मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाएगा, इतना याद रखेंगे। अगर डिवाइड में हो, जैसे log ये a m अपॉन में n हो, तो क्या करेंगे, log ये a हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, जो बेस यहाँ पे वही बेस यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा m और माइनस का log n। ठीक है, बेस सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे पास log a की पावर b हो, a की पावर b हो, log a की पावर में b हो, ठीक है, बेस नहीं है ये a है और इसकी पावर में b है, बेस हमने कुछ नहीं लिखा है अभी। ठीक है, तो ये जो b है ना, ये b आ जाता है पीछे की तरफ, ये वाला यहाँ पे log के पीछे आ जाता है, जो पावर में रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा b और ये log a। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो 6th प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर हमारे पास log या कुछ भी देखो a की पावर b है और p की पावर में q है। देखो ये हमारा बेस है और बेस के पावर में b है और ये हमारा p है, p के पावर में q है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये q है ना, ये तो देखो जैसे ये पावर यहाँ पे आ रहा था, तो ये वाला भी ऐसे सेम उठ के यहाँ आ जाएगा और जो नीचे वाला पावर है वो पावर नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो q है वो q यहाँ आ गया और ये जो b है पावर में, दोनों पावर जो होता है ना, दोनों पावर पीछे आ जाता है। ठीक है, क्या बच गया, log a और p, ये a नीचे और ये p बच गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। 7th क्वेश्चन देखते हैं हम जरा, और 7th प्रॉपर्टी सॉरी, जैसे हमारे पास मान लो log
एक सेकेंड देख लो जरा कौन कौन सा टच किया है। मल्टीप्लाई वाला हो गया, ये हो गया लॉग ए बी, हाँ हाँ ठीक है। ये भी हो गया, ये चलो बस ये बच गया है अब, और सिर्फ हो गया है। चलो दोस्तों अब एक ही बचा है, मैंने मोस्टली इसी में समझा दिया आपको ज़्यादातर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ए लॉग ये ए हो और ये एन हो तो हमारा आंसर एन हो जाता है। कहने का मतलब है, देखो ज़रा, कहने का मतलब है कि ये लॉग जो है इस बार पावर में है पूरा, ये हमारा नीचे है बेस में और ये पूरा पावर में है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक चीज़ देखना होता है कि ये जो बेस है ना, ये बेस यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों बेस सेम है तो हमारा आंसर सिर्फ यहाँ वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, अगर 2 हो और ये लॉग 2 और ये 7 हो, इस कंडीशन में देखो बेस और बेस सेम है, लॉग पावर में है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये था हमारे लॉग की प्रॉपर्टीज। एक और हमारे मेरे को लग रहा है ए लॉग, ये हाँ ये वाला, हाँ एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए। अगर हमारे पास a की पावर में log ex हो ना, a की पावर में log ex हो तो ये बस इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये बेस e होना चाहिए। अच्छा पावर में log यहाँ भी था और पावर में log यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस ये वाला होता था और यहाँ पे बेस ये वाला नहीं होके e है। देखो हमेशा e रहेगा तो तभी ये कंडीशन होगा कि ये जो है ना इसके साथ में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी x को हम यहाँ लिख सकते हैं और log e और इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेस हमारे पास e है, जब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हमारे पास बेस जो है यहाँ पे वही बेस यहाँ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास log के साथ में रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये सारी थी प्रॉपर्टीज। अब आप एक बार इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, पानी पी लो थोड़ा सा, आप जल्दी से इसको एक बार उतार लेंगे। चलो दोस्तों अब इसको रफ करते हैं जरा। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज बताते जाऊंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपका क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। रट्टा मारने के लिए नहीं पड़ेगी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास लॉग हमारे पास 49 है और ये 65 है, 65 नहीं 64, ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास लॉग क्या था 13 625, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 625 हो, डिवाइड बाय लॉग 169 और 169 और ये 25 हो, ठीक है। इस कंडीशन में आंसर जो है वो क्या होगा, एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके आप करेंगे कॉपी पे, जल्दी से चलो करते हैं। देखिए ये है हमारे पास log 49 का मतलब क्या हुआ कि 7 का स्क्वायर, ये बेस में है, और ये 64 का मतलब क्या हुआ 8 का स्क्वायर, ये हमारा बेस में नहीं है, ठीक है। लेकिन पावर में ये दोनों ही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 एक्सपोनेंट में है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने, यहाँ पे लिखा था P/Q कि ये जो होता है ये हमारा पीछे आता है ऊपर में और ये वाला आता है नीचे, यानी 2 ये वाला आ गया ऊपर और इसी के नीचे आ गया ये वाला पावर, ठीक है। क्या बचा लॉग ये 7 और ये 8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास log 8 to the base 7, ठीक है। ये वाला करते हैं जरा, ऐसे करेंगे। ये हमारे पास है log
13 की पावर 1 और ये है 25 की पावर में 2। देखेंगे ध्यान से जरा, 25 का स्क्वायर होता है ये 625, ठीक है। अपॉन में ये है log 169, ये 13 का स्क्वायर होता है। हम इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 13 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, ये वाला पावर जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या है पावर में 1, ये आ गया। बचा क्या, log ये 13 और ये 25 डिवाइड बाय ये क्या है, देखो ये पावर आगे आएगा, तो यानी 2/2 log ये है 5 और बेस में है 13, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस डिवाइड को जरा मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/1 यानी कि 2 log 13 और 25 डिवाइड, ये 2 और 2 से कट गया, कुछ नहीं बचा, तो बचा कैसे, log 13 और 5 log 5 टू द बेस 13 है। अच्छा एक सेकेंड देखो, ये 25 का स्क्वायर था। अच्छा, सुनो एक सेकेंड, हाँ ऐसे हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें या तो यहाँ भी कर सकते हैं, इससे हमें गलत नहीं है, या फिर यहीं पे कर सकते हैं कि ये जो हमारा हमने 25 का स्क्वायर बनाया है, इसको ऐसा कर सकते हैं कि 5 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। देखो 5 5 या 25, 25 5 या 125 और 5 या 625, ठीक है, यानी 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ये 4 आएगा यहाँ पे और ये 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 और 5, ओके। अब देखो ये और ये वाला सेम हो गया है, ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, आंसर इज 4, ठीक है। छापेंगे इसको जल्दी से एक बार, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से। हो गया चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा, एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड, थोड़ा बड़ी सा क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ये है 81 की पावर में 1/log, अच्छा ये प्रॉपर्टी में बताना भूल गया, तो अभी बता दूंगा। देखो ये होता है हमारा, ये फ़ायदा होता है क्वेश्चन करने का, प्लस 27 की पावर में है log 9 36, log ये 9 और ये 36 प्लस ये क्या है 3 की पावर 4 में log ये 7 और ये 9, एक बार चेक कर लो इसको जरा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास, चलो करते हैं जरा इसको सॉल्व। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से बिल्कुल जितनी प्रॉपर्टीज़ बताए। अच्छा एक प्रॉपर्टीज़ मैं बताना भूल गया, वो अभी बता दूंगा, ठीक। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास log ये मान लो a है और ये b है ना, तो इसको हम अगर इंटरचेंज करें ना, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस log के नीचे क्या था पूरे 1, इसको हम ऊपर ले गए और इसको नीचे लाए, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि b नीचे आ गया और ये यहाँ पे क्या बचेगा, a बच जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो जरा, सही है, तो दिख रहा है ना सही से, हाँ। तो ये दोनों क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। ये वाला हम लगाएंगे यहाँ पे, देखो जरा, ये है हमारे पास 81 की पावर 1/log 53, अच्छा 81, अगर हम इसको ऊपर लेके जाए दोस्तों, ये वाला इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, log ये नीचे आ जाएगा 3 और 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस ये देखो 27 है और ये क्या है log 9 और ये 36 प्लस
यह है 3 और यह है 4 ऊपर में, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा लॉग ये नीचे और ये वाला ऊपर, ठीक है, ये बन गया बस, ये प्रॉपर्टी खत्म। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नीचे बेस में है ना, इस बेस को और इस बेस को, इसको और इसको सेम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था, याद करो, अगर a की पावर में log a b होना, यानी ये और ये अगर सेम हो तो हमारा आंसर ये हो जाता है सिर्फ, ठीक है, वही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में 4, है नी, 3 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है, यानी कि 3 की पावर में 4 और ये है क्या है दोस्तों log 3 और ये 5, ठीक है। अच्छा प्लस ये देखो, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये क्या है log, जरा एक चीज़ ध्यान दो, ये हमारे पास log 9 और 36, ये किसका स्क्वायर है। अच्छा हमें यहाँ पे जो बनाया है वही यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा 6 का स्क्वायर। अब मैंने एक चीज़ बताया था, ये वाला पावर ऊपर और ये वाला पावर नीचे आता है, यानी कि 2 ये वाला ऊपर और ये वाला 2 नीचे आ गया, बचा क्या log ये 3 और ये 6, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा log 6 और बेस में 3, समझ में आ रहा है ना। यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं log 6 और बेस 3, log 6 और बेस 3, ठीक है। रिवर्स करके आप एक बार फिर से चेक कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं भी आपने अगर मिस कर दिया ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। प्लस ये देखना जरा ध्यान से, यह 3 की पावर में 4 log, मैंने बोला जो यहाँ पे बेस होता है वही बेस में बनाना है, यानी कि ये है हमारे पास log, ये तो ठीक है यहाँ तक, ये वाला चेंज करना है बस, log 9 है और ये 7 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और यह है 7 की पावर में 1, तो ये वाला यहाँ पे आ गया ऊपर और ये वाला पावर नीचे आ गया, क्या बचा log 3 और 7 बच गया, ठीक है भाई। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 तो है पहले से, इसको लिख सकते हैं 1/2 log 3 और 7 को होगी। सर ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया भाई, ये जो यहाँ से उठ के आएगा ना इधर, तो वो तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों, क्योंकि log इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना 4 के साथ, इसलिए ये जो 1/2 आया पीछे से यहाँ से उठ के इसका पावर 2 और इसका पावर 1, ठीक है, इसका पावर 2, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 यहाँ पे था, तो वही उठ के आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं इसको रख करता हूँ एक बार, देख अब है एक चीज़ देखना चाहिए ध्यान से, इसको मैं काट सकता हूँ ना 2 से, तो हमारे पास ये तो पूरा खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ 2 बच गया, यानी कि ये हमारे पास बच गया 2, 3 की पावर 2 log 3 7। अच्छा जी ठीक, एक प्रॉपर्टी और याद करो कि अगर a की हमारे पास log ये a हो, इसके पावर में b हो, तो ये b कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है, यानी कि b log a हो जाता है हमारे पास आंसर, ठीक है ना। यानी कि अगर b log a लिखा हो, ये चीज़ अगर हमें log के पीछे लिखा हो, तो ये हम उठा के इसको इधर नहीं लिख सकते क्या, देखो इस b को हम उठा के पावर नहीं लिख सकते हैं, अगर ऐसे हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना दोनों। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमें इस 4 को यहाँ पे नहीं भेज सकते क्या पावर में, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा होता है उसको हम पावर में भेज सकते हैं, जो पावर में होता है वही तो उठ के यहाँ पे आ रखा है ना, ये पावर वाला ही तो उठ के यहाँ पे आ रखा है ना, ठीक। जरा हम भेजते हैं, ये बचेगा 3, ये चले गया log 3 और 5 की पावर में 4 हो गया, ठीक है, ये 5 की पावर में चले गया 4 प्लस ये देखो 3, ये 3 उठ के चले जाएगा यहाँ पे 6 के क्यूब, तो log 3 बच गया और 6 का हो गया क्यूब, प्लस ये देखो ये 3
और ये 2 जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 log 3 और 7 का पावर 2। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिएगा, ये है हमारे पास। एक चीज़ देखो, ये और ये सेम नहीं दिख रहा है क्या? अगर ये दोनों सेम होता तो हमारा आंसर सिर्फ ये बच जाता है, यानी कि पूरा तो खत्म, बचा ये, यानी कि 5 की पावर 4 प्लस ये भी खत्म, 6 का क्यूब प्लस ये भी खत्म, 7 का स्क्वायर। कितना हो गया? 5 की पावर 4 625 प्लस ये 6 का क्यूब 216 प्लस 7 का 49। ठीक है, ऐड कर दो, 9 6 15, 15 5 20। हाँ, ये कितना? 21 4 25, 25 और 62, 25 और 62 कितना हो जाएगा? 25 और 62 हो जाएगा 87, 87 और 89, यानी 890 आ गए हमारा रिक्वायर्ड आंसर 890। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूँ, बिल्कुल मस्त तरीके से, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एसएससी एनडीए एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो वाई एयरफोर्स में आता है, एक्स ग्रुप में, है नहीं? तो पर अब तो देखो सारा रूल ही बदल गया है, जो हमारा अग्निपथ नियम आया है उसके अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, हमें तो क्या करना है, पढ़ाई करना है, और हमें बाकी चीज़ से मतलब नहीं रखना, हमें अपनी तैयारी रखनी है। कोई कैसा भी नियम लाए, कुछ भी लाए, हमें अगर तैयारी हैं, हम तैयार हैं, हम कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेस होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।